साथियों जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज जो राजनीति में चल रही है, जो बहुत सारी पार्टियां हैं जो बाबा साहब के फेवर में आकर के खड़े हो रहे हैं, तो साथियों आज दलित समुदाय के सबसे हितैषी बनने का प्रयास कर रहे हैं। जो विरोधी दल हैं, जो विपक्ष में मजबूती से खड़े हैं, साथियों उनकी बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं। साथियों तो आज बता देना चाहता हूं साथियों कि डॉक्टर अंबेडकर के प्रति कांग्रेस और नेहरू की सोच क्या थी। साथियों इस छोटे से वीडियो में हम यही बताने का प्रयास करूंगा कि साथियों उस समय कांग्रेस और नेहरू जी बाबा के प्रति क्या सोच रहे थे, बाबा साहब अंबेडकर जी के प्रति क्या सोच रहे थे। तो साथियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति कांग्रेस और नेहरू के सोच के बारे में जानना बहुत ही दिलचस्प है। साथियों यह जानना महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस और नेहरू ने अंबेडकर के साथ कैसा व्यवहार किया था। साथियों 27 सितंबर 1951 को कांग्रेस नेतृत्व और विशेषकर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कैबिनेट से त्यागपत्र देने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को विवश किया, मजबूर किया था। साथियों यह घटना अंबेडकर के साथ कांग्रेस और नेहरू के व्यवहार को दर्शाती है साथियों कि क्या सोचते थे इस समाज के प्रति। तो साथियों इससे भी हमको सावधान रहनी होगी। आज जो कांग्रेस पार्टी के लोग और उनके सहयोगी दल दिखावा कर रहे हैं साथियों, इनके जीवन, साथियों बता दें कि यह जीवन में जो उतार चढ़ाव बाबा साहब ने झेला था, इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ कांग्रेस पार्टी का था। साथियों उनके यानी कि जो कांग्रेस के लोग हैं या कांग्रेस की पार्टी है, इनके जाल में नहीं पड़ना है साथियों हम सभी को, क्योंकि साथियों यह हमेशा नहीं चाहते थे कि दलित, शोषित, वंचित समाज, पिछड़ा समाज आगे की ओर बढ़े। साथियों आज सिर्फ यदि हितैषी बता रहे हैं तो साथियों सिर्फ वोट के लिए बता रहे हैं, साथियों मत के लिए बता रहे हैं। साथियों इसके अलावा अंबेडकर ने नेहरू की सरकार की नीतियों की आलोचना की थी और उन्हें दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा करने में असफल बताया था। साथियों यदि आज हम लोग यह सोचते हों कि हमारे लिए हितैषी का कार्य किया कांग्रेस, तो कभी ऐसा मत सोचिएगा साथियों, क्योंकि चाहे आरक्षण की बात हो, चाहे हर जगह हिस्सेदारी की बात हो साथियों, वहाँ पे कांग्रेस ने हमेशा दलित, शोषित, वंचित वर्ग और दलित और पिछड़े वर्ग को हमेशा धोखे में रखा है। साथियों सिर्फ छलावा किया है। साथियों इतना ही नहीं, इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि कांग्रेस और नेहरू की सोच डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति बहुत ही सकारात्मक नहीं थे। साथियों सकारात्मक होता साथियों तो बाबा साहब को पार्लियामेंट से निकाला नहीं जाता। साथियों उनको पद से इस्तीफा देने पर मजबूर नहीं किया जाता। साथियों जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर त्याग पत्र दिया था, उस समय अंबेडकर जी ने उस पीड़ा को बयां किया जो नेहरू के हाथों झेली थी। साथियों बाबा साहब ने लिखा, वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य बनने पर मुझे मालूम था कि कानून मंत्रालय का प्रशासनिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं है। यह भारत सरकार की नीतियों को आकार देने का अवसर नहीं दे पाएगा। जब प्रधानमंत्री ने मुझे प्रस्ताव दिया तो मैंने उन्हें स्पष्ट बता दिया था कि अपनी शिक्षा और अनुभव के आधार पर एक वकील होने के साथ मैं किसी भी प्रशासनिक सेवा में अपना योगदान दे सकता हूं और सक्षम भी हूं, लेकिन
इनके बातों को भी इग्नोर किया गया, इनको वहाँ से भी दूरियां बनाई गई, वहाँ से भी इनको रास्ता नहीं मिला। साथियों, पुराने वायसराय की कार्यकारी परिषद में मेरे पास श्रम और लोक निर्माण विभाग के प्रशासनिक दायित्व थे और लोक निर्माण विभाग के प्रशासनिक दायित्व को हमने प्रभाव में लाया भी। साथियों, जब प्रधानमंत्री, अब देखिए यहीं पे थोड़ा सा खेला शुरू हो गया। साथियों, जब प्रधानमंत्री इंग्लैंड गए तो बाबा साहब ने लिखा है, जब प्रधानमंत्री इंग्लैंड गए तो मुझे कैबिनेट में इसका सदस्य चुना, लेकिन जब वह इंग्लैंड से वापस आए साथियों, तो फिर उनको इस समिति से हटाया गया। साथियों, जब वह इंग्लैंड से वापस आए तो फिर समिति के पुनर्गठन में भी उन्होंने मुझे बाहर रखा गया, ऐसा बाबा साहब ने लिखा। बाबा साहब ने लिखा कि जब इंग्लैंड से वह वापस आए तो उसके बाद से जो पुनर्गठन प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, उससे भी उनको दूरी बनानी पड़ी। साथियों, उनको बाहर रखना पड़ा। साथियों, यह किसने रखा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने रखा। साथियों, यहीं पे वायसराय का नाम आ रहा है। वायसराय है क्या? वायसराय के बारे में बता दें साथियों। वायसराय की कार्यकारी परिषद भारत में ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज सरकार की एक ऐसी प्रमुख संस्था थी। यह परिषद वायसराय की सलाहकार संस्था के रूप में कार्य करती थी और इसके सदस्य विभिन्न विभागों के प्रमुख होते थे। इस परिषद की संरचना और कार्य इस प्रकार थे। साथियों, जो वायसराय है, इसका कार्य यह था साथियों कि संरचना यानी कि परिषद में वायसराय और कमांडर इन चीफ के अलावा अन्य सदस्य होते थे जो विभिन्न विभागों के प्रमुख होते थे, जो संरचना का कार्य करते थे। साथियों, दूसरा काम था इनका कार्य परिषद व्यवसाय को सलाह देने और सरकार के कार्यों को संचालित करने में मदद करती थी। यह जो वायसराय की कमेटी थी, कार्यकारिणी जो थी साथियों, इसी कार्यकारिणी के द्वारा नीतियों का निर्माण भी किया जाता था। साथियों, परिषद सरकार की नीतियों को चलाने में मदद करती थी और उसे लागू करने में सहायता करती थी। साथियों, यह वायसराय जो था, वायसराय ब्रिटिश यानी अंग्रेजी हुकूमत सरकार की एक प्रमुख संस्था थी। उसमें यह जो बुद्धिजीवी लोग थे उसके सदस्य हुआ करते थे। वह जिस प्रकार से वहाँ पे अपनी बातें रखते थे उस पर विचार किया जाता था, उसकी समस्या जो थी उसको हल किया जाता था। साथियों, इतना ही नहीं, नेहरू के अलोकतांत्रिक तरीके किस तरह के थे साथियों भी बता दें। बाबा साहब ने लिखा भी है कि बाबा साहब लिखते हैं कि कैबिनेट पहले से समितियों के निर्णयों को रिकॉर्डिंग और पंजीकरण मात्र का कार्यालय बन चुकी थी साथियों उस समय। और कि जैसा कि मैंने पहले कहा कि कैबिनेट अब समितियों के द्वारा ही काम करती हैं। यह एक रक्षा समिति है, एक विदेश समिति है। रक्षा से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण मामलों में रक्षा समिति द्वारा निपटाए जाते हैं। कैबिनेट के वही सदस्य उनके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो बताइए, उनके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, वहाँ पे जब स्थान नहीं मिलेगी तो साथियों इस समाज का भला कैसे होगा। मैं इन समितियों में से किसी का भी सदस्य नहीं था, वे पर्दे के पीछे से काम करते थे। साथियों, बताइए, वह सारी चीज़ें पर्दे के पीछे किया करते थे। साथियों, अन्य लोग जो थे सदस्य नहीं होते, उन्हें नीति को आकार देने का अवसर दिए बिना संयुक्त जिम्मेदारी लेनी होती थी। साथियों, जब तक उनको पावर नहीं दिया जाता था फिर उनके ऊपर थोप दिया जाता था। साथियों, इस तरह की व्यवस्था हमारे कांग्रेस के लोगों ने किया था। साथियों, यह एक यानी कि बता दें साथियों, जो आकार देने का अवसर दिए बिना संयुक्त जिम्मेदारी लेनी होती थी, यह एक असंभव स्थिति थी। साथियों,
उस असंभव स्थिति को बाबा साहब अपने लेख में लिखे हैं साथियों। यह सारी बातें जो बोले हैं साथियों, यह बाबा साहब के कलम के द्वारा लिखा गया है साथियों। यानी बाबा साहब की जो पीड़ा थी उसको बयां किया गया है साथियों। तो साथियों सोचिए, जो बाबा साहब के खिलाफ इस तरह की साजिश रच सकती है, इस तरह का उनके साथ प्रताड़ना कर सकती है साथियों, तो क्या बताइए वह हमारी हितैषी हो सकती है? कभी नहीं हो सकती है साथियों। तो साथियों, आप सभी लोग सजग रहें और एकत्रित रहें, संगठित रहें, जिससे आने वाले 2027 के चुनावों में साथियों इन सभी विरोधी दलों को, आप सभी लोगों को जवाब देना होगा। और फिर से पुनः 2000 यानी कि जिस तरह का पहले बहन जी का सरकार चला, उस सरकार को फिर से लाना होगा साथियों। बहन कुमारी मायावती जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना होगा साथियों, तभी जाकर के हमारे समाज का भला हो सकता है साथियों। तो साथियों, किसी के बहकावे, किसी के बात में नहीं पड़ना है। बस इतना समझिए, बहुजन समाज पार्टी हमारी एक ऐसी मात्र पार्टी है जो हम लोगों की शुभचिंतक है, जो हमारे समाज को आगे बढ़ा सकती है साथियों। यदि हमसे इसमें कहीं पे त्रुटि हो गई होगी तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और साथियों, इन्हीं सब शब्दों के साथ, इन्हीं सब वाणी के साथ, जय भीम, जय भारत।